प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आप सबको प्रायिकता से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान से देखें, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो पहला क्वेश्चन दिया है, एक पाते को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता में महत्वपूर्ण है यह है कि देखना होता है कि कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम ये दोनों निकल जाता है जब, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक ना। ये क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में देखना होता है कुल परिणाम क्या है, कितना है, और अनुकूल परिणाम क्या है, ठीक ना, या कितना है। उसके बाद प्रायिकता निकल जाता है। तो यहां पर कुल परिणाम निकलेगा तो एक पासे को एक बार उछालने पर, जब उछाला जाएगा तो यह जो पासा होता है इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। तो इसमें एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी, 4, 5, 6 ये आ सकता है। तो कुल परिणाम कुल कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक ना। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है, 1, 2, 3, ये 2 है, 3 है और 5 है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक ना। ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो यही अनुकूल परिणाम होगा। क्या होगा, अनुकूल परिणाम। 2, 3, 5, तो 1, 2, 3 अनुकूल परिणाम कितना होगा, 3 होगा। अब इसी सूत्र में मान रखेंगे, अब जो है अनुकूल परिणाम कितना है, 3 बटे कुल परिणाम कितना है, 6। काट देंगे, 3 1 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2। यही आंसर हो जाएगा। पहले का हल, पहले क्वेश्चन का हल यही होगा। निकालेंगे इस पासे में, जब देखेंगे एक बार उछाला जाएगा तो या तो 1 आएगा, या तो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। 6 अंक मतलब 6 अलग होते हैं, 6 मतलब लिखा रहता है, किसी पर 1 किसी पर 2, तो 6 तक जाता है। ठीक है। तो कुल संख्या कितनी होती है, 6, तो उसी को कुल परिणाम कहते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या देखेंगे उसमें तो 2, 3, 5 है, तो 3 है, 3 आ गया। प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 1/2, 1/2। जब हम दूसरा सवाल जो है हल करेंगे, अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे, तो देखें अब यहां पर भी जो है इसे हम मिटा दे रहे हैं, जो है इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये सूत्र इसे रहने दे रहे हैं। ठीक ना। फिर इस क्वेश्चन में भी यही देखना है। ठीक ना। दूसरे में भी हमें देखना है कि कुल परिणाम क्या है, अनुकूल परिणाम क्या है, उसके बाद प्रायिकता क्या है, निकाल लेंगे। बहुत ही सरल है। 52 पत्तों को फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो कुल परिणाम होता है 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम कितना होता है, 52। ठीक ना। अब कह रहा है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके इक्का न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले जो है
इक्का होने की प्रायिकता निकाल लीजिए जाए। इक्का होने की जो है 52 पत्ता, ये जो है कुल परिणाम 52 होता है, ठीक ना। अनुकूल परिणाम क्या होगा, जो है क्या होने की एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, मतलब जो ये 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में जो है 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के, तो ये जो है एक प्रकार ये और एक प्रकार ये और एक प्रकार ये और एक प्रकार और होता है, तो 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो तीनों में चारों में एक एक पत्ता इक्का होता है, अर्थात इक्कों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो कुल परिणाम 52 और अनुकूल परिणाम क्या होगा, ये 4 होगा, ठीक ना। तो इक्का पहले निकालेंगे, इक्का होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो होने की प्रायिकता क्या निकालेंगे, अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 52, 4 एकम 4 और 13 चौको 52 बराबर 1/13, 1/13। अब निकालेंगे इक्का न होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, 1 ऋण 1/13 बराबर 13 ऋण 1, 13 एकम 13 ऋण 1/13 बराबर 12/13, 12/13 आ गया, ठीक ना। इस तरह से निकाल लेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, पहला दूसरा हो गया, ठीक। अब हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे, इसको देखेंगे कैसे निकालेगा, कैसे हल होगा। इसमें भी इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए और इसको मिटा दिया जाए और इसको मिटा दिया जाए, ये जो है कुल परिणाम फिर निकालेंगे हम तीसरा क्वेश्चन में। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, एक सिक्का है, इसको उछाला गया तो या तो जो है हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक ना। तो जो है कह रहा है सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने का, शीर्ष माने यच, शीर्ष आने एक ही बार यच आ सकता है, ठीक ना, एक बार उछाला जा रहा है तो या तो यच आएगा या तो टेल आएगा, तो कुल परिणाम कुल कितने होंगे, 2 होंगे, कुल परिणाम 2 होगा, ठीक ना। अनुकूल परिणाम क्या होगा, 1 होगा, अनुकूल परिणाम 1 होगा, कह रहा है ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष एक आ सकता है तो 1 होगा। अब प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता निकल जाएगा, अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2, यही आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब चौथा क्वेश्चन आप लोग देखे, ध्यान दें, ये चौथा क्वेश्चन, इसको भी मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। अब चौथे क्वेश्चन में पता करना है अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। चौथा क्वेश्चन, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त होने की प्रायिकता क्या होगी, चित्त और पट, ध्यान दीजिएगा, 2 सिक्के हैं, दोनों को उछाला गया तो या तो यच आएगा या तो टी आएगा या तो यच और टी आएगा या तो टी और यच आएगा, ठीक ना। ये कुल परिणाम कितने होंगे, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, ठीक ना, तो कह रहा कम से कम एक चित्त होने की प्रायिकता, एक चित्त माने यच, चित्त माने यच, यच होने का, और पट होता है जो है टेल, तो चित्त आने की प्रायिकता, कम से कम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पहले निकालेंगे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम 1 2 3 4, कुल परिणाम कितना हो गया, 4। अब देखेंगे कि जो है अनुकूल परिणाम क्या होगा, तो देख रहे हैं इसमें भी यच आया है, इसमें भी यच आया है और इसमें भी यच आया है, इसमें नहीं आया है, तो कम से कम चिन्ह आने की प्रायिकता, अर्थात कम से कम चिन्ह आए जिसमें, तो इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, 3 में आया है, तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा,
अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। अब प्रायिकता क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम बटे 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कम से कम एक चीज आने की प्रायिकता है आपका 3/4 होगा, 3/4 होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए 5वां क्वेश्चन। 5वें में फिर यहां पर ये मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, ये मिटा देंगे और ये सब मिटा देंगे। अब फिर इस क्वेश्चन में यही देखेंगे अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम फिर प्रायिकता। ठीक, अब ध्यान दो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढी में से एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, कुल परिणाम जितना पत्तों की संख्या है उसी को हम कुल परिणाम कहेंगे। ये 52 हो गया। अनुकूल परिणाम क्या होगा, अब ध्यान दीजिए 52 पत्तों में 13 फिर 13 फिर 13 फिर 13, ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं 13 के, तो सब में एक एक इक्का होता है। ठीक ना, सब में क्या होता है, एक एक इक्का होता है। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें। ठीक ना, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, इक्का होने का जो अनुकूल परिणाम क्या होगा, ये 4 होगा। ठीक ना, तो कह रहा है कि गड्ढी में एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप ये लगा लेंगे। अनुकूल परिणाम 4 आ गया और कुल परिणाम 52, 4 × 4 13 × 52 बराबर 1/13, 1/13। इस तरह से प्रायिकता में कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में देखेंगे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम फिर प्रायिकता। ठीक ना, इस तरह से आप लगाते चले जाएंगे, जो है प्रायिकता बहुत ही सरल है। ठीक ना, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आए हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।